9वें अध्याय को राजगुह योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्मय विद्या विधारागी है और यह गुहा ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द एक अर्थ मन भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्मामय बनाया जाए, इसकी युक्ति की राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्मा तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता हैं, सबका पर्यवसान ब्रह्मा में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भगवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। 10वें अध्याय का नाम विभूतियों है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति का ही एक रूप है। बुद्धि से इन छूट भय देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो वह है ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुओं को। यो कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र प्राप्त पाई जाती है। भगवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीवन बलायुक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुँच जाता है। सर्वभूतानि कान्यतेन प्रकृतिं यान्ति मामि काम कल्पक्षय पुनस्थानि कल्पादो विसृताजहमहम्। 11वां अध्याय 11वें का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के रूप के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है, वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने न लवे च शर्म, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले। और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है, वही पर्याप्त है।
12वां अध्याय भक्ति योग एवं सतयुक्ता ये भक्ता स्वामा पर्युपासते ये चापक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, एवं इस प्रकार सतत निरंतर युक्ता तत्पर ये जो भक्तागण त्वामा आपको पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, ये जो भी अपि पुनः आश्रम इंद्रियों से परे अव्यक्तम अप्रकट को तेषाम उनमें से के कौन योगावित तमा योग विद्या में अत्यंत निपुण। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पुण्य माना जाए। तात्पर्य, अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और यौगिकों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सद्गुणवादी। सद्गुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अन्यतः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। सब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पुनः ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुँचता है तो उसे इंद्र निग्रह करना होता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य की भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पुनः साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। 12वें का नाम भक्ति योग है, जो जानने योग्य है, जिसको जानवर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमानंद की ही सत्य है। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज की विचार है। यह शरीर क्षेत्र उसका जानने वाला जीवात्म क्षेत्रज्ञ है। 14 अध्याय। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक दार्शनिक और पौराणिक तत्वचिंतन का निचोड़ है। सत्व रज तम नामक 3 गुण चित्रिकों की अनेक व्यवस्थाएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही विकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम
भी जड़वत निश्चय रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। पंद्रहवें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अस्तित्व के रूप में वर्णन किया गया है। यह अस्वस्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसको कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे उद्धव कहते हैं, वह ब्रह्मा ही है। एक और वह परम तेज जो विश्वरूपी अवस्था को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसा गीता में स्पष्ट कहा है कि अयं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाद देहमात्रिश्रित वैश्वानर, या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष तीन हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों के नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस्तत्व का चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं तीनों नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उन्हें ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि के कल्पना देवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई। यह सृष्टि के द्वैविध्य रूप की कल्पना है। एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकार में दूसरा अंधकार है, एक अमृत दूसरा अमृतस्य, एक सत्य दूसरा अन्यत्र है। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत्य, रज और तम इन तीन गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिन गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म, ये सब तीन प्रकार की श्रद्धा से संचालित होता है। यहाँ तक आहार भी तीन प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यह बताया है। गीता ने यहाँ बताए हैं। 18वां अध्याय 18वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता ने समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए तीन गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन तीनों गुणों से बचा है हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर
चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति की बुराई से बचा सके और क्या कार्य है, क्या आकार है, इसके पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो वृद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उद्देश्य देकर अंत से यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करते हैं। वही जीवन की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। गीता जयंती। ब्रह्मा पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन की निमित्त बनाकर विश्व के मानव मात्र को गीता के ज्ञान द्वारा जीवनाभिमुख बनाने का चिरंतन प्रयास किया है। गीता का भाष्य। संस्कृत साहित्य की परंपरा में उन ग्रंथों को भाष्य यानी शाब्दिक अर्थ में व्याख्या के योग कहते हैं, जो दूसरे ग्रंथों के अर्थ की बृहद व्याख्या या टीका प्रस्तुत करते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में किसी भी नए दर्शन को या किसी दर्शन के अन्य स्वरूप को जन्म जमाने के लिए जिन 3 ग्रंथों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ता है, अर्थात भाष्य लिखकर, इनमें भगवद गीता भी एक है। गीता पर अनेक आचार्यों एवं विद्वानों ने टीकाएँ की हैं। संप्रदायों के अनुसार उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। अद्वैत, इसमें शंकरा भाष्य, श्रीधरकृत, सुबोधिनी, मधुसूदन सरस्वतीकृत, गूढ़ार्थ दीपिका, विशिष्टाद्वैत। दैत्य, बड़ी शुद्धि दैत्य, कश्मीरी टीकाएँ। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वरकृत भावार्थ दीपिका नाम की टीका प्रसिद्ध है, जो गीता के ज्ञान को भावात्मक काव्य शैली में प्रकट करती है। महाराष्ट्र में महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक चक्रधर स्वामी इनके महानुभाव तत्वज्ञान पर आधारित मुरलीधर शास्त्री आराधते। इन्होंने रहस्यार्थ चंद्रिका नाम की गीता टीका लिखी है, जिसके सिवा महानुभाव संप्रदाय में और भी 52 गीता टीका उपलब्ध है। वर्तमान युग में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य टीका, जो अत्यंत विस्तृत भूमिका तथा विवेचन के साथ पहले बार
1125 ईसा में पुणे के प्रकाशित हुई थी। गीता साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसमें गीता का मूल अर्थों का विद्वान तक पहुँचाने की ऐसा मोड़ दिया है जो शंकराचार्य के बाद आज तक स्वयं नहीं हुआ है। वस्तु शंकराचार्य का भाष्य गीता का मुख्य अर्थ ज्ञानपरक करता है, जबकि तिलक ने गीता को कर्म का प्रतिपादक शास्त्र सिद्ध किया है। आधुनिक जीवन में श्रीमद् भगवद गीता बदलते सामाजिक परिदृश्यों में अपनी महत्ता को बनाए हुए और इसके कारण तकनीकी विकास में इसकी उपलब्धता को बढ़ाया है। भगवद गीता का संदेश सार। गीता का उपदेश अत्यंत पुरातन योग है। श्री भगवान कहते हैं इसे मैं सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अतः श्री भगवत के वचनों का तात्पर्य है कि पृथ्वी उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुका हूँ। यह ईश्वरीय वाणी है जिससे संपूर्ण जीवन का सार है एवं आधार है। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है, इस देह के साथ क्या मेरा आदि और अंत है, देह त्याग के पश्चात क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, यह अस्तित्व कहाँ और किस रूप में होगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, मैं देह त्यागने के बाद क्या होगा, मेरे देह त्यागने के बाद क्या होगा, कहाँ जाना होगा। किसी भी जिज्ञासु के हृदय में यह बातें निरंतर घूमती रहती है। हम सदा इन बातों के बारे में सोचते हैं और अपने को आपसे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। गीता शास्त्र में इन सभी के प्रश्नों के उत्तर सहज ढंग से श्री भगवत ने धर्म संवाद के माध्यम से दिए हैं। इस देह को जिसमें 36 तत्व जीवात्म की उपस्थिति के कारण जुड़कर कार्य करता है, क्षेत्र कहा है और जीवात्म इस क्षेत्र में निवास करता है, वही इस देह का स्वामी है। परंतु एक तीसरा पुरुष भी है। जब वह प्रकट होता है, अधिदैत्य अर्थात 36 तत्वों वाले इस देह को और जीवात्म का नाश कर देता है। यही उत्तम पुरुष ही परम स्थिति और परम सत्य है। यही नहीं, देह में स्थित और देह त्याग कर जाते हुए जीवात्म की गीत का यथार्थ वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत वर्णन गीता शास्त्र में हुआ है। जीवात्म नित्य है और आत्मा को जीवन का भाव प्राप्ति हुई है। शरीर के मर जाने पर जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न योगियों में विचरण करता है। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से हुआ है तथा गीता के 18वें अध्याय के अंत में इसे धर्म संवाद कहा है।